दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान किस हद तक गिर सकता है। मूवी की स्टार्टिंग में हमारा परिचय पाऊ नाम के एक चौकीदार से होता है जो डेड बॉडी को शवगृह में पहुंचा रहा है। यह बॉडी एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस एना फिट्ज का है जिसकी अनजान कारणों से बाथरूम में मृत्यु हो गई थी। पाऊ सावधानी से उसे दूसरी लाशों के साथ एडजस्ट करता है और फिर वह डेड बॉडी की फोटो लेने के लिए उसके चेहरे से चादर को हटाता है। हैरानी की बात यह होती है कि वह फोटो को अपने दोस्त इवान के पास भेजता है। कुछ ही समय बाद इवान अपने दोस्त जावी के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है। वो तीनों बातें करने लगते हैं। इवान अचानक पूछता है कि क्या उसने इना को बिना कपड़ों के देखा है। इस पर पाऊ हाँ बोलता है और उन्हें बताता है कि बॉडी अगले दिन तक शवगृह में रहेगी। यह सुनकर इवान खुद इसे देखने के लिए बेताब हो जाता है और वह पाऊ को उन्हें एंट्री देने के लिए मना लेता है, जबकि जावी को लगता है कि यह गलत और खतरनाक है। वह इवान को यहाँ से जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन इवान पहले ही अपना मन बना चुका होता है। वह जावी को भी अपने साथ आने के लिए मजबूर करता है। अगले सीन में तीनों लिफ्ट से होते हुए बेसमेंट की तरफ जाते हैं और जब वो हॉल से गुजर रहे होते हैं तो पाऊ उन्हें दिखावा करने के लिए कहता है कि अगर उन्हें कोई देख लेता है कि वो खो गए हैं। अंत में वो मुर्दा घर पहुंचते हैं तो पाऊ एक बूढ़ी औरत के शरीर से चादर हटाकर उनके साथ प्रैंक करता है, जिसे देखकर वे उससे चौंक जाते हैं। लेकिन पाऊ उन्हें रिलैक्स करने के लिए कहता है क्योंकि वह ऐना नहीं है। तब वह उन्हें ऐना की डेड बॉडी की तरफ लेकर जाता है और उन्हें उसका चेहरा दिखाता है। इवान चादर को नीचे करता है और उसकी छाती को सहलाता है। वह कहता है कि यह बिल्कुल भी मरी हुई नहीं लगती। वह जावी को भी ऐसा करने के लिए कहता है। यह करते हुए जावी थोड़ा हिचकिचाता है। इसके बाद वो एक नशीली ड्रग की खुराक लेते हैं और हाई हो जाते हैं। इवान जो ऐना पर मंत्रमुग्ध हो गया है वह उसके शरीर से पूरी तरह से चादर को हटा देता है और वह सोचता है कि क्या किसी लाश के साथ सेक्स करना संभव है। इसके जवाब में पाऊ कहता है कि उसे लुब्रिकेशन के लिए अपनी लार का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। पूछे जाने पर पाऊ उन्हें बताता है कि उसने यह पहले भी 19 साल की एक लड़की के साथ किया है, जिसे इवान और एक्साइटेड हो जाता है। वह ऐना के साथ सेक्स करने का डिसीजन लेता है। पाऊ उसकी बात से सहमत है पर जावी को यह ठीक नहीं लगता। वह जल्दी से घर जाना चाहता है पर पाऊ उसे दूसरे कमरे में जाने के लिए कहता है। इसके बाद इवान ऐना के साथ सोता है और अपनी इच्छा पूरी करता है। इसके बाद पाऊ की बारी है और वह बहुत एक्साइटेड होता है। जबकि वह ऐना के ऊपर होता है तो वह होश में आ जाती है। ऐना किसी तरह मरकर वापस जिंदा हो जाती है, लेकिन वो पैरालाइज्ड होती है और डर से जकड़ी हुई दिखाई देती है। जब पाऊ को यह पता चलता है तो वह डरावनी आवाज में अपने दोस्तों को बुलाने के लिए चिल्लाता है। वहाँ पहले जावी पहुंचता है और ऐना को शांत रहने के लिए आग्रह करता है। वह उसे एक गिलास पानी और कपड़े भी देता है। सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए जावी पाऊ के पास जाता है और उनसे पूछता है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, जबकि पाऊ और इवान दोनों बहुत डरे हुए हैं क्योंकि उन्होंने जो किया है वह उन्हें मुसीबत में डाल सकता है। जैसे ही वे तीनों बहस कर रहे होते हैं किसी के कदमों की आवाज सुनकर चौंक जाते हैं, इसलिए वे जल्दी से लाइट बंद कर देते हैं और ऐना के शरीर को ढक देते हैं। वे खुद को दूसरी स्लैब के पीछे छुपा लेते हैं। इसके तुरंत बाद एक और चौकीदार डेड बॉडी को अंदर लेकर आता है। ऐना अपनी आवाज उठाने की पूरी कोशिश करती है और मदद के लिए गुहार लगाती है, पर अपनी कमजोर स्थिति के कारण वह ज्यादा जोर से नहीं चिल्ला सकती। चौकीदार के जाने के बाद जावी ऐना की तरफ दौड़ता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। अब उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो ऐना के जिंदा होने की खबर बताकर अपने क्राइम को स्वीकार कर सकते हैं या फिर उसे मारकर अपने गुनाहों को छुपा सकते हैं। इवान को मानना है कि दुनिया मानती है कि ऐना मर चुकी है, उसे मारकर अपने क्राइम को छुपाना ही बेहतर होगा, जबकि जावी इसका उल्टा सोचता है। वह ऐना को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान जोखिम में क्यों न डालनी पड़े। वह ऐना के बेड को दरवाजे की तरफ घसीटता है पर दरवाजा लॉक होता है। इस मामले को और खराब करने के लिए पाऊ ने चाबी बाहर ही छोड़ दी थी। जैसे ही कमरे में तनाव बढ़ता है जावी मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन इवान एक बार उसे फिर रोकता है और उसे धक्का देकर दूर ले जाता है। इसके बाद दोनों में भयानक विवाद शुरू हो जाता है, जिसके कारण जावी के शरीर पर बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। कुछ ही समय बाद इवान को रियलाइज होता है कि उसने क्या किया है। वह जावी से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि जावी का बहुत सारा खून बह चुका होता है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए इवान उसे अकेले कमरे में छोड़ने का निर्णय करता है ताकि कोई उसे देखकर उसे बचा सके। कुछ ही देर बाद एक और चौकीदार अंदर आता है। वह पाऊ को अपने साथ आने के लिए कहता है। इस बीच इवान ऐना के मुंह पर अपना हाथ रखता है ताकि उसकी आवाज को दबा सके। वह उसे खतरनाक तरीके से घूरता है जैसे उसे कोई अफसोस नहीं है। बाहर पाऊ यह दिखावा करता है कि चाबियां भूल जाने की वजह से वह अंदर बंद हो गया था और चौकीदार उसकी बात पर विश्वास करता है।
और एना की डेड बॉडी को देखने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन पाउ किसी तरह उसे वहां से भेज देता है। मुर्दाघर के अंदर इवान अपने दोस्त पर हमला करने की वजह से बहुत परेशान है। वह उसके जख्म पर दबाव डालकर उसे जिंदा रखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिश बेकार है। जल्द ही जीवा मर जाता है और अपने दोनों दोस्तों को सदमे की हालत में छोड़ देता है। इसकी वजह से पाउ टूट जाता है और जिंदगी भर जेल में रहने के डर के कारण रोने लगता है। जबकि इवान का स्वभाव अचानक बदल जाता है और उसे एक और विचार आता है। वह जावी की बॉडी को भी फेंकना चाहता है ताकि किसी को उन पर कोई शक न हो। एना ये सब बातें सुन लेती है और बहुत डर जाती है। वह नरम आवाज में उसे जाने देने के लिए कहती है और वादा करती है कि वह किसी को नहीं बताएगी। पाउ उसकी रिक्वेस्ट को स्वीकार करने के बारे में सोचता है, लेकिन इवान उसे रोककर कमरे के बाहर खींच लेता है। वह पाउ को अपने प्लान पर फोकस करने के लिए कहता है, यह दावा करते हुए कि उनका अगला स्टेप उनके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। इवान यह भी बताता है कि पकड़े जाने पर उसे भी बराबर सजा मिलेगी। उसे यकीन है कि अगर वो एना को जिंदा छोड़ देंगे तो वह सब कुछ अधिकारियों को बता देगी। जैसे ही वे दोनों बात कर रहे होते हैं, एना खुद को नीचे गिराने में कामयाब हो जाती है। फिर वह जावी की जेब चेक करती है और उसका फोन ढूंढती है। तभी इवान उसे ऐसा करते हुए पकड़ लेता है और झट से उससे फोन छीन लेता है। एना उन्हें बताती है कि उसने अपने पिता को फोन करके बता दिया है कि वह होश में आ गई है। इवान फोन चेक करता है और डायल पैड में नंबर मिलने पर उसे विश्वास हो जाता है कि वे मुसीबत में है। वे घबराकर एना को ऊपर ले जाते हैं, लेकिन उन्हें रास्ते में जीवा के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। इवान कॉल का जवाब देता है, जबकि पाउ यह सुनिश्चित करता है कि एना शांत रहे। इवान को पता चलता है कि कॉल कभी पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हुई थी। एना सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही कॉल कर पाई थी, जो उसके पिता ने कभी उठाया नहीं था। इससे उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। मुर्दाघर में लौटने के बाद इवान ने एना को उसकी चालाकी के लिए जोर से थप्पड़ मार दिया। इसके जवाब में एना उन पर डेड बॉडी के साथ घिनौनी हरकत करने का आरोप लगाती है और उसे संकी भी कहती है। अनफॉर्चुनेटली यह एना के लिए एक पूरा निर्णय साबित हुआ, क्योंकि इससे उन्हें विश्वास हो गया कि वह अधिकारियों को रिपोर्ट करेगी अगर उसे जिंदा छोड़ दिया गया। तो इवान उसकी बॉडी की चीरफाड़ करने के लिए कुछ सामान देखने के लिए बाहर जाता है। उसके जाने के बाद एना पाउ को मनाने की कोशिश करती है। वह फिर से वादा करती है कि वह किसी को नहीं बताएगी। वह उसे वार्निंग भी देती है कि इवान एक मर्डरर है जो अपने दोस्त को मारने से भी पीछे नहीं हटेगा। यह बात पाउ को कुछ देर के लिए सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन वह उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसे बांध देता है, क्योंकि उनके पास अभी कोई और ऑप्शन नहीं बचा। फिर एना ने एक कहानी बनाई। उसने दावा किया कि इवान ने उसके सामने जावी का गला घोट दिया, जबकि पाउ उस समय कमरे में नहीं था। वह यह भी कहती है कि उसका इरादा उसे हॉस्पिटल ले जाने का नहीं था। दुर्भाग्य से इवान उसकी इस बात पर भी विश्वास नहीं करता और उसके मुंह पर टेप लगा देता है। बाहर इवान कंटेनर के पीछे फंस जाता है। जैसे ही कुछ नर्सेज वहां स्मोकिंग के लिए इकट्ठा होती है, पाउ बगल के कमरे में सफाई करने में लग जाता है। एना सावधानी से अपनी टेप को हटाती है और अपने पैरों को बंधनों से मुक्त करती है। वह खुद को फर्श के नीचे करती है और मुर्दाघर के बाहर रेंगती है। इवान के लौटने के ठीक पहले वह खुद को छुपा लेती है। कुछ ही समय बाद उन्हें एना के भागने का पता चलता है और वो बहुत घबरा जाते हैं। तब वो उसे ढूंढने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं। एना कुछ देर के लिए कैद से आजाद हो जाती है, लेकिन जैसे ही वह लिफ्ट में कदम रखती है, इवान उसे पकड़ लेता है और उसे वापस मुर्दाघर में खींच लाता है। तब वह चादरों से उसकी सांस रोकने का निर्णय करता है ताकि उसके शरीर पर कोई भी घाव ना दिखे। उसे पाउ पर डाउट होता है क्योंकि वह लड़की के लिए अफसोस महसूस करता है, लेकिन जब उसका इविल दोस्त उसे जिद करता है तो वह उसके साथ लग जाता है। इवान और पाउ बेचारी एना का तब तक सांस रोकते हैं जब तक वह हिलना बंद नहीं कर देती और मर जाती है। इसके बाद वे उसकी बॉडी को स्लैब पर रखते हैं और जावी की बॉडी को भी कंटेनर में रखने के लिए आगे बढ़ते हैं। अगले सीन में पाउ सफाई करता है और एना की बॉडी को चादर से ढकता है ताकि उसके ताजे घाव किसी को न दिखे। तब वह उसे दूसरी डेड बॉडी के साथ लाइन में लगाता है, जिससे ऐसा लगता है कि उसे किसी ने नहीं छुआ। इसके बाद पाउ अपना सामान इकट्ठा करता है और इवान की वेट करता है। वह अचानक एना को खांसते हुए सुनता है, जिससे ऐसा लगता है कि वह फिर से मरकर जिंदा हो गई है। लेकिन इसके जवाब में पाउ शांति से उसके पास जाता है और उसे मौत का नाटक करने के लिए कहता है। इससे पता चलता है कि मौत का सिर्फ नाटक किया गया था। पाउ ने बस उसका गला घोटने का नाटक किया। उसने कभी भी कोई दबाव उसके गले पर नहीं डाला। इवान जल्दी से घटना स्थल पर पहुंचता है और पाउ को एना को कवर करने के लिए कहता है। वह फिर उसके पास जाता है और आखिरी बार उसे देखता है और कमरे से निकल जाता है। हालांकि जैसे ही वे लिफ्ट में एंटर करने वाले होते हैं, इवान अपना वॉलेट चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसने अपना कार्ड मुर्दाघर में ही छोड़ दिया है। पाउ उसे कार्ड को पीछे छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करता है। वह यह भी कहता है कि अगले दिन उसे ले आएगा, लेकिन इवान अपना कार्ड वापस लाने पर जोर देता है। अनफॉर्चुनेटली जैसे ही वह कमरे में एंटर करता है, वह एना को जिंदा और सही सलामत देखता है, जो कि हॉस्पिटल का गाउन पहनने की कोशिश कर रही होती है। यह इवान को गुस्सा दिलाता है क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ था। वह आक्रामक रूप से पाउ का गला पकड़ता है और उस पर यह सब नाटक करने का आरोप लगाता है। वह यह भी कहता है कि इस समय उसे जेल जाने की भी परवाह नहीं है। तभी अचानक एना पीछे से आती है और इवान की गर्दन पर 2 बार वार करती है, जिससे उसका खून बहने लगता है और वह वहीं पर मर जाता है। इस खौफनाक हरकत को देखकर पाउ फुट फुट कर रोने लगता है। वह एना से पूछता है कि जब इवान पहले उसे छोड़ने का इरादा कर चुका था तो उसने ऐसा क्यों
क्यों किया। एना एक भी शब्द नहीं कहती, वह बस थोड़ी देर के लिए उसे देखती है और फिर बार बार पाउ के पेट पर वार करती है, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। मूवी समाप्त होती है, एना दूर से घुरती हुई दिखाई देती है, उसके चेहरे से आंसू बह रहे हैं और हर जगह खून बिखरा हुआ है। उसने अपना बदला ले लिया है। इस मूवी का नाम है द कॉर्प्सेस ऑफ एना फ्रिट्ज। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.9। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।